गुड इवनिंग स्टूडेंट। एबीसी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट अपन ने जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देखा था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अपन ने टू टाइप का देखा था। इसमें एक था अपना परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड था टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बताऊं कि परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट रीजेंट के अब्सेंस में भी हो सकता था, और जबकि जो टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा रीजेंट की प्रेजेंस में ही होता। जिसमें अपन ने अलग अलग कैटेगरीज देखी थी। परमानेंट में अपन ने सबसे पहला देखा था इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको अपन ने कल की क्लास तक कंप्लीट कर लिया है आज। उसके बाद में दूसरे नंबर का हाइपर कॉन्जुगेशन और थर्ड था अपना रेजोनेंस। तो आज अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है कि एक एक टाइप का रेजोनेंस होता है, जिसको अपन बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। इट इज द काइंड ऑफ रेजोनेंस, इज द काइंड ऑफ रेजोनेंस इन विच इन विच delocalization of electron, delocalization of electron through through overlapping of through overlapping in sigma bond and p orbital, या फिर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सो ऑन। क्या स्टूडेंट मैंने क्या बोला है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इट इज द काइंड ऑफ रेजोनेंस, ओके है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा और किसके थ्रू होगा, ओवरलैपिंग होगी। जिसमें फर्स्ट ओवरलैपिंग अपन देखेंगे सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल, एंड सेकंड अपन देखेंगे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में जो ओवरलैपिंग होगी वो टू टाइप्स की ओवरलैपिंग होगी। जिसमें फर्स्ट अपन देख लेंगे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड किस किस के बीच में होगी, पी ऑर्बिटल्स के बीच में, सिग्मा बैंड बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल्स के बीच में। और सेकंड अपनी ओवरलैपिंग होगी वो होगी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार लगाया मैंने, और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी। ओके स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जो पाई बॉन्ड और पी ऑर्बिटल्स में, इसमें अपन देखेंगे एक तो देखेंगे कार्बोकेटाइन, एक तो अपन देखेंगे कार्बोकेटाइंस में, एंड दूसरी अपन देखेंगे फ्री रेडिकल्स में। मतलब कार्बोकेटाइंस और फ्री रेडिकल्स में किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, दूसरी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई स्टार जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग है, ओवरलैपिंग है, वो अपनी होगी एक तो एल्कीन में, और दूसरी अपन देखेंगे एल्काइल बेंजीन में। सेकंड अपन देखेंगे एल्काइल बेंजीन में। चलिए स्टूडेंट, अपन इसका ऑर्बिटल्स व्यू देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं व्यू ऑर्बिटल्स, व्यू ऑर्बिटल। देखो स्टूडेंट कुछ मतलब ऑर्बिटल्स का व्यू मैं आपको देखना बता दूं, क्योंकि अपन जब भी इनकी हाइपर कॉन्जुगेशंस के एप्लीकेशंस पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो आपको इजी रहेंगे एप्लीकेशंस पढ़ने में। तो व्यू ऑर्बिटल सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। देखो कार्बोकेटाइंस का व्यू अपन को कैसे देखेंगे। कार्बोकेटाइंस को मैं लिख सकता हूँ CH3CH2 और ये पॉजिटिव, ओके है। इसमें जो मेन बात है वो देखो स्टूडेंट, कार्बोकेटाइन का जो पास वाला कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगी उसको अपन बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितनी होगी,
तीन होगी, ठीक है। जबकि ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए। ये दो तीन बातें हैं जो आप ध्यान रखना कि मतलब कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम एक हाइड्रोजन हो तो भी चलेगा। और कार्बोकेटाइन का जो अल्फा कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो इसका मैं आपको जो व्यू ऑर्बिटल्स है वो रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो स्टूडेंट, कुछ इस तरह से करेंगे। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख दिए, ठीक है, ये वाले। इस पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब पी ऑर्बिटल्स में क्या है, पी ऑर्बिटल्स में पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, एम्पिटी है। और यहाँ पे कार्बन पे एक हाइड्रोजन लिख दिया, दूसरा हाइड्रोजन लिख दिया। और जो तीसरा हाइड्रोजन है वो मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, तीसरा हाइड्रोजन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब इसकी बॉन्डिंग दिखाऊंगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मतलब इनको भी दिखा सकता हूं मैं और इनको भी दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखो यहाँ पे जो अपन बात करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से है कि इसको अपन बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। और ये अपना होगा एमपीटी, एमपीटी पी ऑर्बिटल। ये अपना एमपीटी पी ऑर्बिटल्स हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में जो ओवरलैपिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इस वाले कार्बन पे, ठीक है। इस वाले कार्बन पे आएंगे तो हाइपर कॉन्जुगेटिव जो स्ट्रक्चर बनेगी वो देखो स्टूडेंट, इस तरह की हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगी, डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो गया, ओके है। और यहाँ पे ये कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे कैसे हो जाएंगे। और ये वाला हाइड्रोजन है, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा H+, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो इसलिए अपन ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है इसको अपन बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस हो गया। अच्छा, इसकी जो डिस्कवरी की थी, इसकी खोज की थी, वो की थी बेकर नाथन, साइंटिस्ट था कोई, उसने की थी। तो इसको अपन बोलते हैं आल्सो कॉल्ड बेकर नाथन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या बोलते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन, इट इज द परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। काइंड ऑफ रेजोनेंस, इसमें इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा और ओवरलैपिंग के थ्रू होगा। 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग अपन ने देख ली है, ठीक है। यहाँ पे अपन इनके जो ऑर्बिटल्स है व्यू वो अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखो स्टूडेंट, अगर मान लो यहाँ पे बात करूं मैं, ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ओके है। इस सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, रोटेशन प्रेजेंट होगा, होगा सिंगल बॉन्ड में रोटेशन। अगर रोटेशन प्रेजेंट होगा तो ये वाला हाइड्रोजन भी ऊपर चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन भी ऊपर चला जाएगा। मतलब एक तरह से ये जो पी ऑर्बिटल्स है, देखो ओवरलैपिंग कैसे होगी, ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। मतलब उनका क्या बोल सकते हैं अपन, एक तरह से एक अलाइनमेंट होगा वो सेम होगा, ओरिएंटेशन क्या होगा उनका सेम होगा। तो अगर रोटेशन प्रेजेंट होगा इस वाले बॉन्ड में तो इस वाले हाइड्रोजन में भी ओवरलैपिंग हो सकती है, इस वाले में भी हो सकती है। तो देखो फर्स्ट मैं यहाँ पे मैंने ये ले लिया कि यहाँ से करवा दी, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गई। सेकंड, अगर मैं इसकी ओवरलैपिंग करवाता हूँ तो इससे जो बनेगी वो स्टूडेंट कुछ इस तरह से मैं लिख दूं, ओके है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन को अपन बॉन्डिंग दिखा देंगे और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको नॉन बॉन्डिंग दिखा देंगे, ठीक है। थर्ड, अगर मैं मान लो इस वाले हाइड्रोजन, इस वाले जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी अगर ओवरलैपिंग करवा दूं तो ऑर्बिटल्स का व्यू इस तरह से बनाऊंगा, ओके। कुछ इस तरह से ऑर्बिटल्स का व्यू बना दूंगा मैं। ये हाइड्रोजन ऐसा कैसा रख दूं, ये हाइड्रोजन ऐसा कैसा रख दिया और यहाँ पे H+ रख, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट इसमें ये बन गई हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, सेकंड इसमें ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गई और थर्ड इसमें ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गई। और इसमें जो मेन हाइपर स्ट्रक्चर है वो ये रही। तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी हो जाएगी,
हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देखो छोटी एग्जाम में या फिर पीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो वो अपने को निकालना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, ठीक है। अगर मान लो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है तो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 है तो कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। यहाँ पे देखो मैं एक बात लिख सकता हूं, एज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेज। अगर देखो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेज होंगे ये वाले, ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी क्या होगी, इंक्रीजेज होगी। हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीजेज होगी। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर इंक्रीजेज होगी तो आप एक बात बताओ स्टूडेंट, देखो यहाँ पे अगर एक ही हाइड्रोजन होता तो एक हो गई, दो है तो दो हो गई, तीन है तो तीन हो गई, और एक इसमें पेरेंट है वो है, ठीक है। सबसे दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ जाएगी। अब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर बढ़ जाएगी, देखो पहला कार्बोकेटाइन यहाँ पे है, दूसरा कार्बोकेटाइन ये यहाँ पे, ओके, थर्ड कार्बोकेटाइन है यहाँ पे, तो कार्बोकेटाइन का डीलोकेलाइजेशन भी बढ़ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ डीलोकेलाइजेशन ऑफ डीलोकेलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन ये भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वो भी इंक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये लीजिए, ये भी इंक्रीज हो जाएगी। चारों फैक्टर समझ में आ गए होंगे, वापिस देख लो क्योंकि अगले वाले में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे वापिस देखो, अल्फा हाइड्रोजन अगर बढ़ेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ेगी, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ेगी तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ये भी इंक्रीज होगा। और डीलोकेलाइजेशन होगा मतलब एक तरह से रेजोनेंस ही तो है ये, और अगर ये बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, अपन चलते हैं फ्री रेडिकल। नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल कुछ इस तरह से लिख दूंगा, फ्री रेडिकल को मैं, ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल का जो पास वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में 3% है, ओके। और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये कैसा होना चाहिए, फर्स्ट अपन ने बताया था sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। अब इसका मैं ऑर्बिटल्स व्यू देख लूं, इसको इस तरह से लिखूं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये p ऑर्बिटल्स है, और इस p ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, ये लिख दिया। इस कार्बन से क्या जुड़ रहा है, एक कार्बन जुड़ रहा है जिसपे 3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और एक हाइड्रोजन को मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, ये लीजिए, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका ओवरलैपिंग देखो, इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, और इसको बोल देंगे अपन p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल है। अच्छा ये p ऑर्बिटल भी एम्प्टी है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, और इस p ऑर्बिटल का आएगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया अपना ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, ठीक है। देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ओके, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, और इसको मैं लिख दूंगा H, और यहाँ पे एक रेडिकल से लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। ये अपना हो गया नो बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस हो गया, फर्स्ट स्ट्रक्चर इसकी ये बन गई। अब यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है रोटेशन, रोटेशन पॉसिबल है इसमें। अगर रोटेशन पॉसिबल है तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी ओवरलैपिंग कर देगा, और ये वाला हाइड्रोजन है ये भी ओवरलैपिंग कर देगा, ठीक है। तो इससे ओवरलैपिंग से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बन जाएगी
वो स्ट्रक्चर ये बन जाएगी स्टूडेंट, ये बॉन्ड रहेगा, ये बॉन्ड रहेगा, और इसको नॉन बॉन्डिंग दिखाना है, ये रेडिकल्स। ठीक है, अब अगर मैं इससे अगर ओवरलैपिंग दिखाऊं तो इससे स्ट्रक्चर अपनी ये बन जाएगी, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये भी बॉन्ड दिखा दिया, ये भी बॉन्ड, और ये मैंने दिखा दिया नो बॉन्ड हाइड्रोजन रेडिकल। देखो स्टूडेंट, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और ये थर्ड, और ये अपनी पेरेंट है फोर्थ नंबर पे। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बन जाएगी, 3+1 4 बन जाएगी। ओके है, अब यहाँ पे देखो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन increases, then hyperconjugative structure इंक्रीजेज। ओके है, अब ऊपर वाले में मैंने आपको बोला है कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें देखो एक रेडिकल्स, फर्स्ट वाली में यहाँ पे रेडिकल्स है, सेकंड वाली में यहाँ पे रेडिकल्स है, और यहाँ पे रेडिकल्स है थर्ड में। तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ रेडिकल्स इंक्रीज होंगे, इसमें क्या इंक्रीज होंगे, डीलोकेलाइजेशन ऑफ रेडिकल, डीलोकेलाइजेशन ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल ये इंक्रीज होंगे। अगर रेडिकल का डीलोकेलाइजेशन बढ़ रहा है तो अपन बता सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स वो भी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अपन नेक्स्ट व्यू की तरफ चलते हैं। थर्ड पे अपना आता है एल्कीन। एल्कीन बताइए स्टूडेंट, एल्कीन में किस प्रकार की ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। देखो स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, बात क्या है कि कई बुकों में ये लिखा हुआ है सिग्मा पाई बॉन्डिंग, ठीक है, ये गलत है, ये वाला राइट होगा। देखो इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी अपन कि एल्कीन को मैं लिख सकता हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एल्कीन इसका पास वाला अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो कार्बन है ये sp3 है। ओके, इसकी कंडीशंस, अब इसकी कंडीशन जब ओके है तो इसमें ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होगी। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, पहले तो ये डबल बॉन्ड हो गया, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे एक CH3 भी है, ये मैं लिख रहा हूं, ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और थर्ड वाले हाइड्रोजन में कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, कुछ इस तरह से लिखूंगा, यह हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको बोल सकता हूं मैं सिग्मा बॉन्ड, इसको बोल सकता हूँ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो सिग्मा बॉन्ड मैंने यहाँ पे बोल दिया, फिर ये वाला क्या है अपना, ये वाला है पी ऑर्बिटल्स, पाई ऑर्बिटल्स। ठीक है, देखो पाई ऑर्बिटल्स है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग भी होंगे। ठीक है, मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, ये भी क्या होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग, और ये होगा अपना पाई बॉन्डिंग, और ये होगा पाई बॉन्डिंग। अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट मेरे को कि जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, वो डबल बॉन्ड में क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं। ध्यान रखना आप इस चीज का कि पाई ऑर्बिटल्स होते हैं वो फील्ड होते हैं, और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एम्पिटी होते हैं। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि ओवरलैपिंग क्या फील्ड ऑर्बिटल्स में होगी, क्या फील्ड ऑर्बिटल्स में नहीं होगी, ओवरलैपिंग हमेशा किस में होगी, एम्पिटी ऑर्बिटल्स में होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसके ओवरलैपिंग को मैं शो कर देता हूँ, कुछ इस तरह से होगी, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन पे चले जाएंगे। अब देखो अपन इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना देते हैं, वो कुछ इस तरह से बनाता हूं मैं, ये लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया। ओके है, यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज है, और ये डबल बॉन्ड अपन ने लिख दिया। ओके, ये कार्बन है,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ओवरलैपिंग अपन इस वाले हाइड्रोजन से करवाते हैं, तो इसको अपन लिख देंगे H+। ठीक है, फर्स्ट अपना ये हो गया। सेकंड अपन बात करते हैं कि देखो ये प्लेनर होगा, और मतलब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में क्या प्रेजेंट है, रोटेशन प्रेजेंट है। अगर रोटेशन प्रेजेंट है तो ये वाला हाइड्रोजन भी ऊपर चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन भी ऊपर चला जाएगा। अब मैं जो सेकंड वाला हाइड्रोजन है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन है, अगर इसमें ओवरलैपिंग होगी, वो चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो चीज हो जाएगी अपनी, वो स्ट्रक्चर अपनी हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, बाकी एज इट इज रखेंगे अपन। ये डबल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन, और ये हाइड्रोजन लिख दिया, और यहाँ पे H+, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कर दिया। ठीक है, अब मान लो इस वाले हाइड्रोजन में ओवरलैपिंग हो रही है, इस वाले हाइड्रोजन में ओवरलैपिंग हो रही है, तो क्या लिख देंगे अपन, इस वाले हाइड्रोजन को नॉन बॉन्डिंग कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपन बॉन्ड दिखा देंगे, इसको अपन नॉन बॉन्डिंग कर देंगे, बॉन्ड नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपने को स्टूडेंट इनका वी ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरेक्शन हुआ वो किस टाइप का इंटरेक्शन हुआ, एंटी बॉन्डिंग वाला हुआ, नहीं कि बॉन्डिंग वाला। इसका रीजन मैंने आपको ये बता दिया है। ओके है, अब नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं एल्काइल बेंजाइल की। एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। देखो कुछ इस तरह से लिखता हूं मैं इसको, समझना थोड़ा ध्यान से इसको। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इस वाले हाइड्रोजन को मैंने लिख दिया इस तरह से, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके है स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देखो ये वाले स्टूडेंट कौन से, ये सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्डिंग है और पाई एंटी बॉन्डिंग भी है। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, क्या पाई बॉन्डिंग ये क्या होती है, फील्ड होती है, और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, ये क्या होती है, एम्प्टी होती है। तो इसमें जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी होगी, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की होगी। ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस वाले बॉन्ड पे, और ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इस वाले कार्बन के ऊपर। कुछ इस तरह से मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन कर दूं, ये एज इट इज रखेंगे, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, और ये हाइड्रोजन इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब मान लो ये वाला बॉन्ड है, इसमें रोटेशन प्रेजेंट है, रोटेशन प्रेजेंट है तो इसमें भी ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसमें भी ओवरलैपिंग हो जाएगी, तीनों अपन ओवरलैपिंग इसमें बता देंगे। ठीक है, इंटरेक्शन हो गया अपना। लास्ट जो मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ, वो देखो स्टूडेंट, अपने से क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर का एक सवाल पूछा गया है, वो देखो कुछ इस टाइप का सवाल था। ये बेंजीन है, ये कार्बन, कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स है, ये एक्स है, और यहाँ पे ये एक्स है। अब देखिए इसमें इंटरेक्शन किस टाइप का होगा, वो चीज पूछी गई है। मतलब ये था, उसमें सिग्मा पी था, सिग्मा स्टार पी था, सिग्मा पाई था, सिग्मा पाई स्टार था, इस तरह से कुछ, या फिर सिग्मा स्टार पाई था। अब देखो यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट, देखो ये हेलोजन ग्रुप है, मतलब सिग्मा बॉन्ड तो है इसमें, सिग्मा बॉन्ड है तो क्रॉसपोंडिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होंगे। ओके, यहाँ तक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होंगे। यहाँ पे देखो पाई है, पाई बॉन्ड है तो क्रॉसपोंडिंग पाई एंटी बॉन्डिंग भी होंगे। ठीक है, देखो यहाँ तो ओवरलैपिंग किस तरह की होगी, देखो सिग्मा से चल रहा है तो पाई स्टार में होगी। ठीक है, या फिर अगर सिग्मा स्टार है तो ये क्या होगी, पाई में होगी। अब यहाँ पे आप देखना कि ये जो अक्स ग्रुप है हेलोजन ग्रुप है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ही अपनी ओर ले लेता है। ठीक है, मतलब कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, एक तरह से कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, एक तरह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये एमपीटी है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, एमपीटी। और एमपीटी कौन सा होता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एमपीटी होता है,
तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी, देखो स्टूडेंट अपन ने पढ़ा भी है, पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ गए, तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो एम्पिटी से देता है, फील्ड से देता है, तो फील्ड से देता है, ठीक है। और फील्ड कौन सा इसमें, पाई है। तो इंटरेक्शन कौन सा हो जाएगा अपना, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई वाला हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर था। वापिस देखो स्टूडेंट, ठीक है, मैंने आपको ये बताया है कि ये कार्बन, ये हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे क्या है, ये हेलोजन ग्रुप, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड है, आगे कुछ इस तरह से चलेगा। यहाँ पे क्या है, सिग्मा, सिग्मा एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग दोनों होंगे, करस्पॉन्डिंग तो होगा। और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी किस में होगी, आप बता सकते हो, सिग्मा स्टार में होगी। और इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, और इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो पाई से जाएंगे या फिर पाई स्टार से जाएंगे। देखो पाई स्टार एम्पिटी होता है, और पाई क्या होता है, फील्ड होता है। तो पाई से इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा स्टार की तरफ, ठीक है। तो ये वाली इंटरेक्शन अपने को करके आनी थी, ठीक है स्टूडेंट, हो गया इतना काम अपना। अब अपन व्यू ऑर्बिटल्स के बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं अपन, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके है। ये लीजिए, देखो 2 टाइप्स के होंगे, एक तो प्लस एच होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। एक कौन सा होगा इसमें, एक हो जाएगा माइनस एच, मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेशन। एक तो हो जाएगा ERH, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइड्रोजन इफेक्ट, एक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइड्रोजन इफेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो अपन अच्छी चीज सीखेंगे, चलो मैं बात करता हूँ। अपन ने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, चलो इतना ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है। हालांकि प्लस एच तो नहीं हो सकता, माइनस एच ही होगा, ठीक है। लेकिन अपन देख लेते हैं इनकी कैटेगरीज। देखो एक अपन देखते हैं CH3, एक देखते हैं CD3, और एक देखते हैं CT3। चलो एक बात बताओ मेरे को कि ये अपन ने प्लस आई में भी देखे थे स्टूडेंट, प्लस आई, ठीक है। प्लस आई का ऑर्डर क्या था इनका, प्लस आई का ऑर्डर क्या था, मतलब CT3 क्या ज्यादा पावर था, फिर CD3 कम, और सबसे कम था CS3। और यहाँ पे मैं बता दूं कि प्लस प्लस एच का जो पावर होगा वो क्या होगा, CS3 का ज्यादा पावर होगा, CD3 का कम होगा, और CT3 का क्या होगा, कम होगा, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली ये चीज ध्यान रख सकते हैं। दूसरा इसका मैं देखो कॉन्सेप्चुअल पार्ट बताऊं आपको कि H है, D है एंड T है। देखो अपन H ड्यूटीरियम एंड ट्राइटेरियम की तरफ चलते हैं, तो क्या होता है, वेट बढ़ता है इनका, वेट बढ़ता है, वेट इंक्रीज होता है। अब देखो वेट जब इंक्रीज होगा, तो इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है CH CD एंड C3, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। और हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको स्टूडेंट मैंने एक बात बोली है कि कार्बन पे हाइड्रोजन, कार्बन पे ड्यूटीरियम, या फिर कार्बन पे ट्राइटियम होगा, तो वो वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट मैं आपको ले चलता हूँ, चलो इसी की तरफ चले जाओ। देखो कार्बन पे हाइड्रोजन, कार्बन पे हाइड्रोजन, तो देखो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है ना, देखो यहाँ पे ये टूट गया, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया। तो कार्बन हाइड्रोजन हो या ड्यूटेरियम हो या फिर ट्राइटियम हो, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। और यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, सीटी वाला है, ठीक है। तो ये इजीली नहीं टूटेगा, तो ये आप देख सकते हो कि सबसे इजीली ये टूट जाएगा, इसलिए इसका रिलीजिंग पावर ज्यादा रहेगा। आगे बात समझ में आपको। दूसरा अपन कैटेगरी की तरफ चलते हैं, माइनस एच। यहाँ पर मैं लिखूं CF3 ग्रुप, CCl3 ग्रुप,
CBr3 ग्रुप एंड लास्ट है CI3 ग्रुप। देखो स्टूडेंट ये भी अपन ने आई में पढ़े हैं। देखो फ्लोरीन का क्या होता है सबसे ज्यादा, वो ऑर्डर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन, और लास्ट में जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा माइनस आई वो सबसे कम होगा आयोडीन का। सीख रखा अपन ने ये। अब अपन माइनस एच की जब बात करें तो वो इसका जस्ट एंटी हो जाता है। CI3 सबसे ज्यादा, उसके बाद में CBr3, अच्छा उसके बाद में हो जाएगा CCl3, और उसके बाद में हो जाएगा अपना CF3 हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए आप इसको देखो, ठीक है। मैं एक कंसेप्चुअल बताता हूं आपको। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। देखो अपन अप टू डाउन चलते हैं तो साइज वेरी हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, ओके है। साइज इंक्रीज होगा तो देखो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आप सीधी सी बात देख सकते हो, देखो सी 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 एंड सी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पावर सबसे ज्यादा इसका, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम इसकी, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, वीक होगा, और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये बॉन्ड टूटेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में? टूटेंगे, बिल्कुल टूटेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट इस एग्जांपल की तरफ चलता हूं। देखो कार्बन पे हेलोजन थे, ठीक है, लेकिन ये बॉन्ड टूट रहे हैं। देखो ये बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन हाइपर कॉन्जुगेशन नो बॉन्ड इफेक्ट होता है, तो ये बॉन्ड टूटेंगे। और अगर देखो टूटेंगे तो इनमें इजीली कौन सा टूट जाता है, ये वाला टूट जाता है। तो अपन ने कर दिया CI3, CBr3, CCl3 एंड CF3। ये देखो अपन ने विद कॉन्सेप्चुअल अपन ने इनके ऑर्डर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, एक अच्छी चीज मैं आपको सिखाऊं कि मान लो किसी कंपाउंड्स में ये दोनों, कोई भी सिस्टम है, मान लो किसी भी कंपाउंड्स में ये दोनों इफेक्ट पॉसिबल है, ये दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, मतलब प्लस आई भी है उसमें और प्लस HBr प्लस आई भी है। तो अपने को कौन से क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर डोमिनेंट मानना है, वो मानना है अपने को एच। हमेशा ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट और इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन से डोमिनेंट कौन सा होता है, वो स्टूडेंट आर होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखना, रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो अगर दोनों किसी भी ग्रुप में प्रेजेंट है तो अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन क्या मानना है, डोमिनेंट मानना है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो अगर मान लो ऐसी स्थिति जब बनती है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर किसका ज्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन का होगा, मतलब CS3 का होगा, फिर CD3 का, फिर क्या होगा CT3 का। कब, जब इसमें H भी हो और I भी हो। एग्जाम्पल करेंगे स्टूडेंट, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो इसमें भी माइनस आई भी काम कर रहा है किसी कंपाउंड में और माइनस एच भी काम कर रहा है, तो अपने को डोमिनेंट कौन सा मानना है, माइनस एच डोमिनेंट मानना है इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। तो अपन ओवरऑल जो ऑर्डर होगा, ओवरऑल ऑर्डर होगा या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगा ओवरऑल, वो कौन सा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला होगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CI3 का रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। फिर CBr3 हो गया, फिर CCl3 हो गया, और फिर हो गया CF3 हो गया। ये लो स्टूडेंट आप देख सकते हो, ये वाली अपने क्लियर कर दिया इस कहानी को, ठीक है। एक चीज आप वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो अगर किसी कंपाउंड में प्लस आई है तो अपने को क्वेश्चन सॉल्व किससे करना है, प्लस आई से। और किसी कंपाउंड में ओनली प्लस एच है तो अपना डोमिनेंट प्लस एच ही रहेगा। अगर किसमें दोनों परसेंट है तो डोमिनेंट अपने को एच मानना है, चाहे वो प्लस हो या फिर माइनस हो, ठीक है स्टूडेंट। अब अपन इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे, ठीक है। अपन इसका एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज है, हालांकि आपको सबको आती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेशन करना बता देता हूँ, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये मैं आपको कैलकुलेशन करना बताता हूँ। देखो कहाँ पे जो गड़बड़ी होती है वो चीज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सबको आते हैं, कहीं पे घबराने की जरूरत नहीं है, सबको आते हैं। देखो स्टूडेंट,
ये पॉजिटिव चार्ज है, बता दूं पॉजिटिव चार्ज के पास वाला ये है और ये है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 5। सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा कार्बन कौन सा होगा? ये वाला अल्फा कार्बन होगा, ये वाला अल्फा कार्बन। दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब देखो ये हो गया पॉजिटिव अपना। अब अपन लेते हैं फ्री रेडिकल्स का। ये फ्री रेडिकल ले लिया। फ्री रेडिकल के पास वाला कार्बन अल्फा और ये वाला कार्बन अल्फा। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। ओके है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो, अपन लेते हैं, बात करते हैं एल्कीन की, डबल बॉन्ड की। देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, इसके पास कार्बन ये, इसको बोलेंगे अल्फा। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आप और भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लो अपने ये एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लिया इस तरह से। ओके है। देखो तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया, इसके पास कार्बन ये हो गया और इसके पास कार्बन ये हो गया। इसके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब मैं जो चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ वो देखो स्टूडेंट कुछ इस तरह से है। मान लो ये कंपाउंड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन अपने को काउंट करने हैं। चलो कर लेते हैं यहाँ पे। जब दोनों चीजें प्रेजेंट हो, अगर पॉजिटिव भी प्रेजेंट हो और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, तो किसके रेस्पेक्टिव में अपन अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे? पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में अपन अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन हमेशा काउंट करेंगे, ठीक है। ये गलती करते हैं अपन। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन ये रहा और अल्फा कार्बन ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है स्टूडेंट, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो कई बार तो देखो अपन 4 इसका आंसर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाली अल्फा हाइड्रोजन है, हालांकि अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन एक बात बताओ मेरे को, क्या ये वाली अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या sp3 है? ये sp3 नहीं है। मतलब अपने को अल्फा हाइड्रोजन वो ही काउंट करनी है, वही काउंट करनी है जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करे, मतलब जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे प्रेजेंट होनी चाहिए। तो आपको एक तो ये नहीं काउंट करनी है। तो इधर से अपनी कितनी होगी? देखो एक तो होगी 3, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो यहाँ पे एक रेजोनेंस भी बनता है, इसका रेजोनेंस भी बनता है। तो ये क्या हो जाता है? डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसका अल्फा कार्बन ये, इसको अपन काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, कितनी हो जाएगी? अल्फा हाइड्रोजन 3 हो जाएगी। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं अपन इसी पैटर्न पे। सपोज करो अपने पास ये एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल है ये पॉजिटिव है, ओके है, ठीक है। ये पॉजिटिव एग्जाम्पल अपना एग्जाम्पल हो गया। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन एक तो ये रहा, एक ये रहा। अच्छा इसको काउंट नहीं करेंगे अपन, इसको काउंट नहीं करेंगे, 0 रहेगी। ये कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2, ठीक है। फिर इसकी अपन क्या बना लेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा और डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड ये आ गया, ठीक है। अब इस वाले कार्बन पे अल्फा कार्बन एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अच्छा इसको तो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये sp2 है। यहाँ पे इसको काउंट कर लेंगे, ये 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो 2 + 3 5 और 5 + 2 कितने हो जाएंगे? 7। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 7 आ गए होंगे आपको स्टूडेंट समझ में। और फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो, पूछ सकते हो, और पर्सनल कॉल करके भी आप ये चीजें पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सपोज करो ये अपना है, ये रेडिकल्स है, ओके है, और यहाँ पे कार्बन है, लगा दिया।
इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं अपन। इसमें जब अपन अल्फा हाइड्रोजन देखें तो एक तो ये रहे 3 हाइड्रोजन, और कौन सा कार्बन है, ये वाला, इसको काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब अपन बनाएंगे, हालांकि अपन ने सीखी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कुछ इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। मतलब रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। इस रेडिकल के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ये है, इस पे 3% है, अल्फा कार्बन ये भी है, इस पे 2% है, ये भी है, लेकिन ये अपन काउंट नहीं करेंगे। तो 2 + 3 5 हो गए, और 5 + 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये लो जी स्टूडेंट, मैंने और आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन अपने को काउंट करने आने चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट में अपन देखेंगे। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट जो पोर्शन अपना बचेगा, जो चालू हो गया है हाइपर कॉन्जुगेशन का, उसको अपन बोलेंगे एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये लॉजिक। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में सबसे पहले अपन देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स में एक अपन देखेंगे कार्बोकेटाइन, एंड दूसरा अपन देखेंगे, वो देखेंगे फ्री रेडिकल। दूसरा अपन देख लेंगे, वो है अपना फ्री रेडिकल। देखिए स्टूडेंट, वन बाय वन करते हैं अपन। सबसे पहले अपन डाल लेते हैं, आप डाल लो कार्बोकेटाइन। सबसे पहले आप डाल लो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। ठीक है, चलो स्टूडेंट, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट से चेक करी। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट से अपन ने कैसे चेक करी कि स्ट्रेंथ ऑफ, याद करो पीछे की क्लास को, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से है, +I +H या फिर +R। ओके है, या फिर प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के क्या हो जाएगा, ये एंटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये क्या होंगे, -H -I एंड -R। ये ग्रुप भी मैंने आपको बता रखे हैं। और ये बात भी बताइए कि जहां पे H एंड I दोनों लगते हैं तो डोमिनेंट क्या होगा, H होगा, चाहे वो प्लस हो या फिर माइनस हो। तो सीधे अपन एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखो यहाँ पे अपन CH2, सेकंड लेता हूं मैं CH3, CH2, CH2 पॉजिटिव, और थर्ड ले लिया CH3, CH2, CH2 और CH2 पॉजिटिव। ओके है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे अपन इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे थे। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट भी है इसमें, एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, और यहाँ पे 3 कार्बन। इंडक्टिव इफेक्ट देखो, +I, इसका +I ज्यादा होगा और इसका +I और भी ज्यादा होगा। अब बात बताओ मेरे को, हाइपर कॉन्जुगेशन कर लो चेक। देखो अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कितने, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है। इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने अपने, चलो इसको मैं ऐसे ना लेके थोड़ा सा ये भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो बताओ, अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसका है, इसका है, +H सबसे ज्यादा। इन दोनों का +H सेम है, इन दोनों का +H सेम है, ये भी +H है, ये भी +H है, दोनों अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अपन कर देंगे इंडक्टिव इफेक्ट, कंपैरिजन करेंगे यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा समझो। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से कर लेंगे। तो फर्स्ट नंबर अपना हो जाएगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों के सेम है, और दोनों के सेम है तो इंडक्टिव इफेक्ट चेक करेंगे। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट इन दोनों में किसका ज्यादा है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। अगर इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है तो 3, और फिर ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये लो जी, अपन ने कर लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था ये।
दूसरा देखो CH3 CH2 प्लस, CH3 CH पॉजिटिव CH3, और थर्ड अपन बात करते हैं CH3 C पॉजिटिव CH3 CH3। देखो यहाँ पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, जो मैं आपको जो रूल्स बोला है, प्लस आई है 1 डिग्री का, 1 डिग्री कार्बन है ये, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो प्लस आई और भी ज्यादा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन प्लस आई और भी ज्यादा। ठीक है, अब आप चेक करो हाइपर कॉन्जुकेशन, बिल्कुल इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, 6। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब देखो प्लस एच इसका कम है, इसका प्लस एच ज्यादा, इसका प्लस एच और भी ज्यादा। डोमिनेंट कौन सा करेंगे अपन, प्लस एच, दोनों में लग रहा है, दोनों में प्लस एच से करेंगे, तो प्लस एच जिसका ज्यादा होगा उसका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो एक एग्जांपल और क्लियर कर देता हूं मैं आपको। जैसे आपके ये आ जाए CH3 CH2 प्लस, देखना देखो ध्यान से, दूसरा आ गया CD3 CH2 प्लस, ओके है, तीसरा आ गया अपना CT3 CH2 प्लस, प्लस आई भी है, ओके है, प्लस आई, प्लस का ऑर्डर क्या होगा, CT3 का ज्यादा होता है, इसका कम होता है थोड़ा, और इसका और भी कम होता है प्लस आई का। अच्छा प्लस एच भी है, तो प्लस एच इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, और इसका और भी कम होगा, छोटा सा मैंने लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा मैं साइज करके लिख रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा। और डोमिनेंट कौन सा करेंगे, क्वेश्चन सोल्व अपन एच से करेंगे, तो जिसका एच ज्यादा है उसका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको स्टूडेंट। अब देखो अपन सेकेंड एप्लीकेशन फ्री रेडिकल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग लगा दूं मैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स वो वाला ही कंसेप्ट अपने को यूज करना है, मतलब प्लस एच से स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स क्या करना है, अपने को हाइपर कॉन्जुगेशंस देखना है। जैसे मान लो CH3 CH2 रेडिकल्स, सेकंड में लू CH3 CH रेडिकल, और ये CH3, थर्ड मैंने लिया CH3, ये कार्बन रेडिकल CH3, एंड ये CH3। बताइए स्टूडेंट, अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3, यहाँ पे कितने 6, यहाँ पे कितने 9। जब अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, देखो स्टार्टिंग में याद करो मैंने आपको बताया अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी बढ़ेगी, और नंबर ऑफ हाइड्रो कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जब बढ़ेगी तो जो डिलोकेलाइजेशन ऑफ रेडिकल्स है वो भी बढ़ेगा, और डिलोकेलाइजेशन बढ़ेगा तो रेडिकल की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ये लो जी, इसकी स्टेबिलिटी हो गई। इस तरह से अपन फ्री रेडिकल्स की क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हालांकि फ्री रेडिकल्स में अपन जब रेजोनेंस अपन चलेगा, रेजोनेंस अपना देखो एक डोमिनेंट फैक्टर होगा। जब भी अपन रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे तब अपन वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम में लेंगे, अपन इंडक्टिव इफेक्ट भी काम में लेंगे, और तीनों का अपन ये देखेंगे कि जहां पे तीनों लग रहे हैं किस तरह से अपन को अलग अलग सेपरेट करके, और कौन सा डोमिनेंट फैक्टर होगा कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल्स में, एनाइंस में, वहां पे अपन खूब सारे एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो रेडिकल्स का केवल आप इतना ध्यान रखना कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर बढ़ रहे हैं तो रेडिकल्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये देखिए स्टूडेंट, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, यहां से अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में। पहले तो आप ये बात क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन जब होगा तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ एक अलग तरह से, कि अपन जब भी एल्किन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि एल्किन क्या क्या हो सकती है। एक तो हो सकती है कॉन्जुगेटेड एल्किन हो सकती है, कॉन्जुगेटेड
एल्किन हो सकती है, कॉन्जुगेटेड एल्किन हो सकती है, और एक हो सकती है नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन। ओके है स्टूडेंट, कॉन्जुगेटेड एल्किन एंड दूसरी हो सकती है नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन। इनका मतलब समझ में आ गया आपको आपको कि कॉन्जुगेटेड एल्किन कौन सी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और नॉन कॉन्जुगेटेड मतलब डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल सिंगल फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड, इस तरह से। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन। फर्स्ट फर्स्ट अपने को यही देखना है कि अगर कॉन्जुगेटेड एल्किन प्रेजेंट है तो नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन से वो ज्यादा स्टेबल होगी। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बताऊं कि अगर कॉन्जुगेटेड एल्किन भी दो हो, सपोज करो दो कॉन्जुगेटेड एल्किन हो और दोनों में अपने को कंपैरिजन कराया जाए, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होंगे इंक्रीज होंगे, स्टेबिलिटी क्या होगी एल्कीन की, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होगी, इंक्रीजेस होगी। ठीक है, ये अपने को कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि फर्स्ट अपन क्या देखेंगे स्टूडेंट कि अगर कॉन्जुगेटेड एल्किन है तो कॉन्जुगेटेड एल्किन ऑलवेज मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन। ओके है, अब कॉन्जुगेटेड भी अपने को दो मिल गई, तो अपने को कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, फिर अल्फा हाइड्रोजन अपन देख लेंगे कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जब ज्यादा होंगे तो क्या होगा, एल्किन की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से मान लो नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन भी एक से ज्यादा हो, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन भी एक से ज्यादा हो, क्योंकि कंपैरिजन तो एक से ज्यादा में ही आएगा। तब अपने को क्या चेक करना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होगा और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये लीजिए स्टूडेंट, ये कर दिया अपन ने। अब मान लो कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, सेम हो। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी क्या हो, सेम हो, तो अपने को क्या देखना है स्टूडेंट, अपने को देखना है जो एसिमेट्रिक एल्कीन है, एसिमेट्रिक एल्कीन अगर सेम हो तो एसिमेट्रिक एल्कीन स्ट्रॉन्ग सॉरी स्टेबल ज्यादा होगी किससे, सिमेट्रिक एल्कीन से, सिमेट्रिक एल्कीन से। ये लीजिए स्टूडेंट, अपन ने इनका और भी अपन ने तोड़ निकाल दिया कि जब अल्फा हाइड्रोजन भी अगर सेम हो जाए, अल्फा हाइड्रोजन भी अगर सेम हो जाए, तो अपने को सेकंड ये चेक करना है कि एसिमेट्रिक एल्कीन आर मोर स्टेबल देन सिमेट्रिक एल्कीन। अब मान लो स्थिति ऐसी बन जाए कि दोनों सिमेट्रिक एल्कीन हो, सिमेट्रिक एल्कीन ही हो, तो आपको क्या करना है, लास्ट में ट्रांस एल्कीन होगी, वो क्या होगी, मोर स्टेबल होगी देन सिस एल्कीन से। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, और इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप एल्कीन की स्टेबिलिटी अच्छे से निकाल सकते हो, मतलब एकदम राइट निकाल सकते हो। फर्स्ट ऑफ अपन क्या देखेंगे कि conjugated alkene are more stable than non-conjugated alkene. If the conjugated alkene is more than one, then we will check a number of alpha hydrogen atom. ठीक है, as number of alpha hydrogen atom increases, then the stability of alkenes are increases. अब अपन चलते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन की तरफ। तो नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन में भी अपने ये देखा है कि अल्फा हाइड्रोजन देखो उसके बाद में, और अगर अल्फा हाइड्रोजन भी अगर सेम हो तो एसिमेट्रिक एल्किन देखना, मोर स्टेबल। और अगर सिमेट्रिक एल्किन भी अगर सेम हो, दो हो मान लो, तो सिस और ट्रांस आपको 100% मिलेगी फिर उसमें। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ जिसमें सारे रूल्स अपने को फॉलो हो जाएंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये ले लेते हैं, ये लिया अपन ने CH3, दूसरा लिया है ये हाइड्रोजन, थर्ड अपन लेते हैं फोर्थ पे अपन देखेंगे
5th नंबर पे अपना रहेगा लास्ट में अपन ये देख लेंगे और अपना एक ये देख लेंगे। ये देखो स्टूडेंट, अपन ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5th नंबर हो गया, ये 6th नंबर और ये 7th नंबर। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अपन एल्किन की स्टेबिलिटी की चेक करते हैं। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ व्यू अपन क्या करते हैं कि कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन। सब में देखो डबल बॉन्ड एक ही है, सारे के सारे नॉन कॉन्जुगेटेड हैं। अब सारे के सारे नॉन कॉन्जुगेटेड है तो आप ये लिख सकते हैं क्या कि अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन बताइए स्टूडेंट कितने, 12 है। देखो 3 3 6 9 और 12, इसमें कितने हो गए, 9 हो गए। इसमें कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन, 6 हो गए। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, ओनली 3 है। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 0 है। ठीक है, कभी भी इस कार्बन इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन में काउंट मत कर लेना। देखो अल्फा कार्बन कौन सा होगा, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन, और उस कार्बन पे जब हाइड्रोजन होगी उसको बोलेंगे अपन अल्फा हाइड्रोजन। मतलब इनको बोलेंगे डबल बॉन्ड के पास कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उनको अल्फा हाइड्रोजन। ये तो देखो डायरेक्टली अटैच है डबल बॉन्ड से। ठीक है, समझ गए होंगे, छोटी सी बात है। अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो फर्स्ट नंबर पे अपनी ये हो जाएगी 9, इस पे हो जाएगा। फिर देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है। तो अपन ने देखा था कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर सेम हो तो अपन क्या देखेंगे, एसिमेट्रिक एल्किन आर मोर स्टेबल देन सिमेट्रिक एल्किन। अच्छा, ये एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक आपको दिख भी जाएगी वैसे तो। नहीं, मैं आपको एक बात बोलूं, ठीक है, कि एल्किन्स जो अपने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करते हैं ना, वो तो होते हैं सिमेट्रिक। और जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करते हैं वो होते हैं एसिमेट्रिक। ये अपन चर्चा भी कर लेंगे आगे। तो देखो आप ये ध्यान रखना कि एक कार्बन पे सेम ग्रुप, ठीक है, ये एसिमेट्रिक होगी। और एक कार्बन पे दोनों डिफरेंट ग्रुप है, ये सिमेट्रिक होगी। एक कार्बन पे दोनों डिफरेंट ग्रुप, चाहे इधर चेक कर लो आप, ये सिमेट्रिक, चाहे इस साइड चेक कर लो सिमेट्रिक। और इस पे भी देखो ये दोनों सेम ग्रुप है तो ये होगी एसिमेट्रिक। ठीक है, तो फिर मैं दे दूंगा 5 नंबर। फिर देखो ये दोनों सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। फिर दोनों अगर सिमेट्रिक है तो देखेंगे अपन ट्रांस कौन सा है, सिस कौन सा है। तो ट्रांस अपना ये है, देखो एक साइड CH3 नीचे और दूसरी साइड CH3 ऊपर, और इधर ये सिस है अपना CH3 और ये CH3। तो अपन 4th नंबर, और फिर अपना होगा 3rd नंबर। फिर अल्फा हाइड्रोजन 3 बचे, 6, और ये हो जाएगा 7। इस तरह से अपने को क्या करना है स्टूडेंट, जो एल्कीन है उनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, चलो स्टूडेंट, और मैं कुछ एग्जांपल्स ले लूं आपके सामने। देखिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। फर्स्ट, दो चार एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ और दो चार आप खुद कर लेना। देखो फर्स्ट मैंने लिखा है, ये लीजिए स्टूडेंट। चलो अपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो सारे के सारे क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, मतलब एक ही इसमें डबल बॉन्ड है। तो क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कितने, देखो 2 और 2, 4 हो गए अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 4। इसमें कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, 2 हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने होंगे, इसमें 3 तो यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे 5, और 2 यहाँ पे होंगे 7 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, और फिर इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे, 3 6, और यहाँ पे 2 8, और यहाँ पे 2 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें कितने हो जाएंगे, अल्फा कार्बन ये रहा, अल्फा कार्बन ये रहा, अल्फा कार्बन। तो 2 हो जाएंगे, 2 और 2 4, और 2 और 2 6, इसमें हो जाएंगे 6। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा
ये वाला हो जाएगा, मतलब कौन से नंबर का है, 4 नंबर का। उसके बाद में ये हो जाएगा थर्ड नंबर। उसके बाद में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 नंबर। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। और उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। थोड़ा सा आप घर से इन चीजों को अच्छे से पढ़ना। सेकंड एग्जांपल मैं लूं, आप देखो स्टूडेंट, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अपने को कैलकुलेट करने आने चाहिए, ठीक है। और कुछ नहीं है इनमें। देखो ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, ये भी नॉन कॉन्जुगेटेड, ये भी नॉन कॉन्जुगेटेड। तो फर्स्ट इसमें अपनी स्टेबल ये हो जाएगी, ये भी नॉन कॉन्जुगेटेड, ये भी नॉन कॉन्जुगेटेड। अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें, 3 होंगे। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 12 हो जाएंगे। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो हो जाएगी फिर अपनी, ये हो जाएगा 12 नंबर वाला, फिर 6 नंबर वाला हो जाएगा, और फिर हो जाएगा अपना ये वाला 1342। देखो ये 13 में यही लिख रहा हूँ, फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर एग्जांपल, ये थर्ड नंबर, और ये फोर्थ नंबर, सब में ऐसा ही रहेगा, आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपन चर्चा करें। लीजिए स्टूडेंट, एक और एग्जांपल अपने सामने है। ये दूसरा मैंने लिया, ये डबल बॉन्ड। तीसरा मैं ले रहा हूँ ऐसा, और चौथा मैं ले रहा हूँ कुछ इस टाइप का, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो आप। तो इसमें कितने हैं, 6 है। इसमें कितने हैं, 6 है। इसमें कितने हैं, 9। और इसमें कितने हैं, 6 है। तो फर्स्ट अपन क्या देखेंगे, जो थर्ड नंबर वाला एग्जांपल है वो मोर स्टेबल। फिर देखो इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। ये क्या है अपना, ये है अपना एसिमेट्रिक, ठीक है। तो सेकंड नंबर हो जाएगा। और ये अपने सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, तो इसमें ट्रांस हो जाएगा। और उसके बाद में फर्स्ट नंबर वाला हो जाएगा सिस वाला। ये लीजिए स्टूडेंट, इसका आंसर हो गया। लास्ट में आपको 2 एग्जांपल और समझाने की कोशिश करता हूं, लीजिए। ये लीजिए स्टूडेंट, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है, दिख रहा है आपको, समझ जाओगे अच्छे से। एक मैं ये लेता हूँ, ये देखो स्टूडेंट, सारे के सारे कॉन्जुगेटेड है। अब सारे कॉन्जुगेटेड है, तो अल्फा हाइड्रोजन अपने को चेक करना ही पड़ेगा। अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला और ये वाला, कितने हो जाएंगे, 4। अल्फा कार्बन कौन सा है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये होगा, एक ये हो गया। तो कितने हो गए, 3 ऊपर, 3 नीचे, 2, 2, टोटल हो गए 10 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हो गए, देखो यहाँ पे 2 हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए, टोटल हो गए 5। और इसमें कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, तो हो जाएंगे 2। सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, 10 वाला। तो सेकंड नंबर एग्जांपल, उसके बाद में 5 वाला थर्ड नंबर एग्जांपल, फिर 4 फर्स्ट नंबर हो जाएगा, फिर 2 वाला लास्ट हो जाएगा, 4 नंबर वाला, ठीक है। एक एग्जांपल और लीजिए स्टूडेंट, देखिए, ये है अपना, ये है, ये ले लेता हूं मैं, ये लीजिए, और लास्ट अपना ये, ये देखो स्टूडेंट, ये क्या है, कॉन्जुगेटेड है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, ये भी कॉन्जुगेटेड है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड ये वाला और ये वाला, फर्स्ट एंड थर्ड। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल 4 हो गए। अल्फा हाइड्रोजन इसमें देखो स्टूडेंट, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, देखो 2 हो गए, ठीक है, और 2 हो गए 4, और उसके बाद में क्या हो जाएगा अपना, 3 ये हो गए, तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ओके है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर वाला पहले हो जाएगा, फर्स्ट नंबर वाला। फिर अपन देखेंगे नॉन कॉन्जुगेटेड में, नॉन कॉन्जुगेटेड में अल्फा हाइड्रोजन 2 और 2 4, और इसमें कितने हो जाएंगे अपने, एक है यहाँ पे और एक है, ये हो जाएंगे 2। तो 4 वाला ज्यादा हो जाएगा, मतलब सेकंड, और फिर हो जाएगा 4, ठीक है।
तो स्टूडेंट आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अच्छे से सीख लेना। देखो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को आप कवर कर लो। इसके बाहर जो भी कार्बन है वो अल्फा कार्बन होंगे, इन पे जो भी हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। बस इतनी सी गणित आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये कितने हो जाएंगे, इसको कवर कर लो, इसके बाहर कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये था अपना हाइपर कॉन्जुगेशन का जो एप्लीकेशन है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन वाला। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो नेक्स्ट अपन एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे। एक तो अपन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, और एक अपन चर्चा करेंगे हीट ऑफ कॉम्बिशन की। उसके बाद में जो भी एप्लीकेशंस आएंगे अपन रेजोनेंस की तरफ अपन बढ़ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी स्टूडेंट मैं आपको देना चाहता हूँ, और अपनी जानकारी ये है कि आज का जो आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा, ठीक है, जो अपना एबीसी केमिस्ट्री क्लासेज है, एबीसी केमिस्ट्री क्लासेज, इसका जो रजिस्ट्रेशन रहेगा, ठीक है, वो आज की डेट तक मतलब 4 अगस्त तक, 4 अगस्त 2023 तक आज आपको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब आपकी जो 5,000 रुपए फीस थी, ठीक है, वो आपको 4,000 रुपए में कंप्लीट कोर्स की फीस मिल जाएगी। ठीक है, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, इस फीस में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज आप देरी न करते हुए इस जो ऐप है उसको, ऐप पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज की क्लास केवल यहीं पे अपन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।